Hello students, welcome back to our chemistry class. तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस. तो आज हम बेटा बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं नेचर में. तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. वन बाय वन वी विल टेक ऑल दीज टाइप्स इन कंसिडरेशन. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, as the name itself signifies, means to combine. It means when two or more than two elements or two or more than two compounds, they combine together and form a single product. Such type of reactions are called the combination reactions. यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर बताती हूँ. कार्बन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, जिसको कि हम कंबस्शन रिएक्शन भी कहते हैं. तो दिस गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड. एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है. इस प्रकार की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. इसी प्रकार से हम दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं. मैग्नीशियम. Magnesium reacts with chlorine to give a single product, that is the magnesium chloride. तो यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं. तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन to form hydrochloric acid, or we can say hydrogen chloride. So this type of reaction is again a combination reaction. Similarly, you must have seen in the very first reaction we discussed about the this reaction between the magnesium and oxygen. So magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide, isn't it? This type of reaction is again a combination reaction. One more example we consider here, that is calcium oxide. कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम इसका कमर्शियल नेम जो है इसको क्विकलाइन भी कहते हैं और ये बड़ी ही कॉमन रिएक्शन है. अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म this what we can say an important product, that is the calcium hydroxide. और फॉर्मूला क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की? दैट इज CaOH होल ट्वाइस. तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, इसका कमर्शियल नेम जो है दैट इज द स्लेक्ट लाइम. बच्चों ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है कौन सी जो हम वाइट वॉश घरों में करते हैं, चूना या सफ़ेदी जिसको हम कहते हैं. तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा क्विक लाइम है यहाँ पर, ये क्या है? ये चूना होता है. जब हम इसे अगर हमने घर में वाइट वॉश करना है तो हम क्या करेंगे? आपने ऑब्जर्व किया होगा जो वाइट वॉशिंग करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है? ये चूना लेके बाल्टी में थोड़ा सा पानी उसमें डाल देता है. तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसमें पानी ऐड करते हैं तो बबल्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं, इजंट इट? और अगर आप उस बकेट को टच करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी हॉट. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन where a single product is obtained over there. अब इसमें एक खास बात और क्या है? जब ये इस प्रकार की रिएक्शन जहाँ पर कि हीट इवॉल्व हो रही है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि टेम्परेचर इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द दिस फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है. दूसरी बात इसमें ये खास है कि वाइट वॉशिंग के दौरान क्या होता है, जब हम ये कोटिंग जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग वॉल्स पर अप्लाई करते हैं तो कुछ 2 या 3 दिन के बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ में हम देखते हैं कि उसमें वो चमक से आ गई है, एक शाइनी अपीयरेंस सी हो रही है. तो एक्चुअली होता क्या है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं हम कहेंगे इसको यहाँ पर. अगर आप देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 100 पे
जहाँ पे बॉक्स में डू यू नो है वहाँ पर इसकी रिएक्शन दी हुई होगी। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नेचर में रिएक्ट करता है और ये बना देता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये मार्बल है, ठीक है। और साथ में ये वाटर, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो होता है वो वॉल से उड़ जाता है, और जो हमें वो शाइनी लेयर मिलती है वॉल्स के ऊपर वाइट वॉशिंग के बाद में, वो किसकी होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। शाइनी अपीयरेंस मार्बल की वजह से हमें दिखाई देती है जो इसके ऊपर ये कोटिंग फॉर्म हो जाती है। बट प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस एज द combination reaction over there. Is it clear? So therefore these are few of the examples of the combination reaction. अब इसमें से मैंने आपको बताया कि another type is the exothermic reaction. exothermic reaction जिनमें कि heat evolve होती है, जैसे अभी हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन ले सकते हैं. This is a kind of exothermic reaction. ठीक है. So another example of the exothermic reaction, that is when carbon burns in oxygen, what we have considered as the first reaction in the combination reaction. यानी कि आप पेपर बर्न कर रहे हैं या आप कोयला बर्न कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, इट टेक्स द हीट, है ना. तो ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या करेगा, दस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर देयर. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन in which it absorbs takes the heat. Then another is burning of the methane, जैसे कि नेचुरल गैस जो होती है, दिस मीथेन इज, फॉर्मूला क्या होती है मीथेन की, CH4. दिस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड along with that water is being released over there. ठीक है. So this type of the reaction where the methane combusts over there, it is an exothermic reaction. इसी प्रकार से बहुत ही important reaction जो है exothermic reaction की, that is the respiration reaction. हमारा common example is रेस्पायरेशन रिएक्शन. तो रेस्पायरेशन रिएक्शन आपको याद होगी कौन सी रिएक्शन है, जिसको कि हम दिस इन्वर्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 reacts with the oxygen to form an important product. क्या important product को form करता है, that is the carbon dioxide. 6 molecules of the carbon dioxide are formed and 6 molecules of the water are formed in this reaction, along with the energy in the form of the heat that is evolved over there. Therefore such type of the reactions where the energy in the form of heat is evolved, these reactions are called as the एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसी प्रकार से एक कॉमन रिएक्शन जो दी है वो आपके दिस टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, दैट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर. तो बेटे देखते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो कंपोज्ड में डिकम्पोज हो रहा है, उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं. अब यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस कैरी ओवर होती हैं, इसीलिए हम किसी एक सिंगल रिएक्शन को कंपोज्ड रिएक्शन में कंसिडर नहीं करते हैं. लेकिन हम जानते हैं कि इसमें हीट का एवोल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब्स का एक्शन होता है ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, और जब वो माइक्रोब्स एसिड रिलीज़ करते हैं, एक्ट करते हैं उसका ऑर्गेनिक मैटर पे, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दिस हीट इज़ बीइंग इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. देयरफॉर वी कंसिडर दिस ऑल्सो एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देन इसके अलावा another type of the reaction, that is the decomposition reaction. तो decomposition reaction जो है, that is the opposite of the combination reaction. decomposition reaction को हम किस तरीके से define कर सकते हैं कि when a single product breaks into two or more than two substances, such type of reactions are called as the decomposition reactions, and these are the opposite of the combination reactions. ठीक है. तो इसमें एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस में. जैसे हम इसमें एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की. तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं
ऑन हीटिंग इट, जिसको कि हम लाइमस्टोन भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, इसका कमर्शियल नेम है लाइमस्टोन। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है इनटू द टू कंपोनेंट्स। तो क्या दो कंपोनेंट्स हैं ये, दैट इज़ द कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्विक लाइम जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ द गैस दैट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। सो यू कैन सी क्लियरली कि हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, CaCO3, और आफ्टर द दिस इट डिकम्पोजेस, ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, तो ये एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक हो रहा है दो सबस्टांसेस में, दैट इज CaO एंड CO2। इसी तरीके से another reaction is that of the this decomposition of the ferrous sulfate। ferrous sulfate की formula है बेटा FeSO4। so two molecules of FeSO4 on heating decomposes to give this ferric oxide, formula है इसकी Fe2O3, प्लस इसमें दो प्रकार की गैसेस रिलीज होती हैं, एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड की और दूसरी होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सिंगल कंपोनेंट हमारे पास फेरस सल्फेट का है, जो कि हीटिंग के बाद में डिकम्पोज हो रहा है तीन अलग कंपोनेंट्स में, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी से दैट इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और बात बेटा यहाँ पर गौर करेंगे आप कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स ली है और हमने देखा कि इनको हीट देनी पड़ती है, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब द हीट from the surroundings or which need the heat to get decomposed or to get broken down into the different products or the components, such type of reactions are called as the endothermic reactions। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी थी कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन, इसमें जो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर क्विक लाइम फॉर्म हो रहा है बेटा, इसका अपना बड़ा ही इंडस्ट्रियल यूज़ है, काफ़ी सारे यूजेज इसके हैं। जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन यूज़ है इसका कि हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में इसका यूज़ जो होता है दैट इज़ इन द ग्लास इंडस्ट्रीज़ या पोर्सिलिन दिस यूटेंसिल्स की फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री में शुगर के क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड की मदद ली जाती है। इसके अलावा ये एक बड़ा ही कॉमन वाटर सॉफ्टनर है, उसकी तरह ये एक्ट करता है। साथ ही साथ में फार्मर्स इसको बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं अपने सॉइल का पीएच वैल्यू जो है उसको बराबर रखने के लिए, यानी कि कभी कभी क्या होती है जब माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिसमें कि प्लांट्स जो है नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो उस वक्त क्या की जाती है, सॉइल की ट्रीटमेंट की जाती है विद दिस कैल्शियम ऑक्साइड। सो इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं नेचर में। इसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बताती हूँ, जिसमें कि हम लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करते हैं। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस। तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड नाइट्रेट यहाँ पर लेते हैं और इसको हीट सप्लाई करते हैं। तो व्हेन द हीट इज सप्लाई टू द लेड नाइट्रेट, it gets decomposed into the 3 important components. One of the important component is the lead oxide, and the another important component is the nitrogen dioxide, and one more component obtained over there is oxygen. During the decomposition of the lead nitrate, one of the peculiar inference is the formation of the brown fumes. तो यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स एमिट होती है जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, और वो जो ब्राउन फ्यूम्स होती हैं वो किसकी होती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ओवर देयर। दिस इज़ द इम्बैलेंस्ड रिएक्शन, तो आई विल बैलेंस इट। है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द लेड ऑक्साइड, then nitrate 4 molecules of the nitrogen dioxide and 1 molecule of the oxygen that is being emitted. So this is one of the common this decomposition reaction we can say, and here you have observed that such reactions which absorb the heat from the surroundings, so therefore they give rise to another important reaction that is called as the endothermic reactions. So we can use these examples
also in the endothermic reactions. Got the clear concept with all of you? Then another important reaction, that is the electrolysis of water. Electrolysis of water means simply, if we lyse means break down, electro means with the help of the electric supply. When we break down the water with the help of the electric supply into the different components, this is a decomposition reaction, this is an endothermic reaction, uh, and this is also an electrochemical reaction. ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी रिएक्शन की तो वो एक ही टाइप का रिएक्शन होगा, वो एक से ज़्यादा 2 या 3 या 4 टाइप के रिएक्शंस भी उसमें हो सकते हैं. ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड अच्छी तरह से रिएक्शंस को समझ लीजिएगा बेटा इनमें. अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में यहाँ आपको बताया हुआ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हम एक एक्टिविटी इसमें परफॉर्म करते हैं. इस एक्टिविटी के दौरान हम क्या करते हैं, हम एक बीकर ले लेते हैं या मग ले लेते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम ले लेंगे. उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रबर स्टॉपर्स या रबर कॉक्स लगा देते हैं हम, तो जो कि हमारे इलेक्ट्रोड्स की सप्लाई के लिए रहेंगे. तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रोड क्या हो गया कि ग्रेफाइट की रॉड हम इसमें इमर्स कर देते हैं जो कि हमारे कार्बन इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेंगे. फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब्स रख देते हैं. जब हमने यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब्स इसमें प्लेस कर दी हैं और हमने इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर देते हैं, हम वाटर हम ऐड कर देते हैं. वी फिल दिस बीकर और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद द वाटर. ठीक है, और यहाँ पर ये टर्मिनल्स जो हैं रबर कॉक्स के जो कि ग्रेफाइट रॉड्स हैं, इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, वी गिव इट द सप्लाई ऑफ द बैटरी ओवर. ओके, now what happens, it is provided with the switch also over there, and one of the electrode will act as the anode जो होगा वो क्या होता है, that is the positive electrode, ये याद रखेंगे आप. और another electrode जो होगा that is the cathode जो होता है that is the नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह ये काम करेगा. ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें हम क्या करेंगे, लिटिल अमाउंट ऑफ द एसिड, द सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा, ताकि आयनाइजेशन की फॉर्मेशन इसमें हल्की सी हो. तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द बबल्स स्टार्ट इवॉल्विंग आउट आफ्टर सम टाइम, एंड एट इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स एट बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यू विल फाइंड दैट द बबल्स आर बीइंग फॉर्मिंग ओवर देयर. और जैसे जैसे इसमें बबल्स फॉर्म होते जाएंगे यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्पेसेस बीइंग फॉर्म्ड इन दिस टेस्ट ट्यूब ऑल्सो, that is acting as the anode, and in the other test tube also that is acting as the cathode. तो इसमें धीरे धीरे कुछ स्पेस जो है वो फॉर्म होती जाएगी. और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय के बाद में कि जो स्पेस होगी दोनों में टेस्ट ट्यूब्स में, उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर रहेगा. जिस तरीके से कि आप देखेंगे कि जो एनोड का इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पर जो स्पेस फॉर्म हो रही है टेस्ट ट्यूब में, दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कैथोड में ज़्यादा स्पेस फॉर्म हो रही है. बच्चों अगर आपको याद होगा जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, आपने 9th क्लास में ये किया होगा, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला we know that the formula of the water is H2O. It means one molecule of the water is formed by the combination of the 2 atoms of the hydrogen and 1 atom of the oxygen. Therefore it clearly signifies कि जो इनका आपस में रेशो होता है of hydrogen is to oxygen, that is in the ratio of 2:1, isn't it? तो 2:1 के रेशो में है. इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा डबल में होता है. अब हाइड्रोजन जो है इसका कौन सा चार्ज होता है, दैट इज़ द H पॉजिटिव, इट बियर्स द पॉजिटिव चार्ज. एंड ऑक्सीजन का चार्ज कौन सा होता है, 2 नेगेटिव, इट बियर्स द नेगेटिव चार्ज. देयरफॉर हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज़ अ कैटायन और इट इज़ एन एनायन, इट इज़ अ cation, and oxygen that is what, it is an
एनायन। देयरफॉर एनोड के इलेक्ट्रोड पर जो होंगे एनायंस के फॉर्मेशन होगी और डिपोजिशन होगी, और कैथोड के इलेक्ट्रोड पर जो होगी उस पर किसकी, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो किसके आयंस की डिपोजिशन होगी, हाइड्रोजन के आयंस की, यानी कि कैटायंस की डिपोजिशन होगी। देयरफॉर यहाँ पर जो वॉल्यूम फॉर्म हो रही है कैथोड के इलेक्ट्रोड पर, दैट इज कंपैरेटिवली डबल टू दैट ऑफ द वॉल्यूम बीइंग ऑब्टेन्ड एट द दिस एनोड इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? तो ये यही बताता है कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, दैट मीन्स सिंपली इन द रिएक्शन H2, that in the presence of the electric current that gets electrolyzed to form H2 plus O2. So you need to balance this reaction इस प्रकार से। तो यू विल फाइंड क्लियरली दैट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन इज डबल टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। दिस इज what is being given in this activity also. Sometimes the question is being asked from the students that why the amount of the volume collected at the cathode that is double the amount of the volume collected at the anode. So you have to give this reason after giving the explanation regarding this activity also. Is it clear? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये एक प्रकार की रिएक्शन जो है जिसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी है। और द कंसेप्ट क्लियर?